हाय एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में लूप्स कंसेप्ट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है वो देखते हैं पहले। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट वाला पॉली, सेकंड वाला मॉर्फिज्म। पॉली का मीनिंग क्या होता है? मैनी, मोर देन। ओके। और मॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स। जो चीज मल्टीपल फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हो ना, या फिर मल्टीपल फॉर्म्स या रोल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स प्ले करती हो, उस चीज को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। तो देखते हैं ऊप्स कंसेप्ट में ये कैसे काम करती है। तो उससे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो मेरे पास एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन किसी के लिए क्या होगा? फादर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। किसी के लिए क्या होगा? ग्रैंड फादर की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। किसी के लिए क्या होगा? सन की तरह ट्रीट होगा। तो पर्सन तो एक ही है, लेकिन रोल्स क्या प्ले कर रहा है? डिफरेंट डिफरेंट रोल्स प्ले कर रहा है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। इसी चीज को हम क्या करेंगे? इस कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करेंगे हम? उस कंसेप्ट की फॉर्म में कोडिंग के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। वैसे बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? दो टाइप्स की होती है। फर्स्ट वाला क्या होता है? कंपाइलर टाइम। सेकंड वाला क्या होता है? रन टाइम। अब कंपाइल टाइम के भी दो डिवीजन होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट वाला क्या होता है? फंक्शन ओवरलोडिंग। और सेकंड वाला क्या होता है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग। और रन टाइम का क्या होता है? वर्चुअल फंक्शन के लिए से और क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग। ठीक है। चलो देखते हैं इन कंसेप्ट को कैसे क्या होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला होता है कंपाइल टाइम। इसके अंदर क्या होता है कि जो हम जो मेथड और फंक्शंस बनाएंगे ना, डिफरेंट टाइप्स के, ठीक है, वो क्या होंगे? कंपाइल टाइम पे सिलेक्शन होगा उनका कि कौन सा फंक्शन इवेलुएट होगा। मान लो मैंने एक नाम से दो फंक्शन बनाए, ठीक है। तो वो क्या करेगा? फंक्शन करके ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बना के इसको कॉल कर देगा। तो ये क्या होगा कि जो कंपाइल टाइम होगा ना, उस पे सिलेक्शन क्रिएट करेगा कि मेरे को ये वाला रन करना है या फिर ये वाला रन करना है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही क्या होगा? फंक्शंस डिसाइड होंगे कौन सा वाला रन होगा। तो और इसको दूसरे क्या बोलते हैं? स्टैटिक बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। क्योंकि ये स्टैटिक होता है, डायनेमिक टाइम पे नहीं होता, ठीक है, कंपाइल टाइम पे होता है। इसको और एक्सप्लेन करने के लिए देखते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग, देखते हैं इसका एक टाइप, इससे अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसके फंक्शन ओवरलोडिंग के अंदर होता क्या है? इसके अंदर जो फंक्शंस का नेम होता है ना, डिफरेंट फंक्शन बनाते हैं अपन, उनका नेम क्या होगा? सेम ही होगा। सेम नेम के फंक्शन होंगे डिफरेंट, ठीक है। लेकिन उनमें चेंज क्या होगा? या तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर दूं मैं, ठीक है। और या फिर उनका जो पैरामीटर्स फंक्शंस के अंदर पास करते हैं ना, उनका टाइप्स चेंज कर दूं मैं। या तो ये कर सकता हूँ, नंबर ऑफ पैरामीटर्स चेंज कर सकता हूँ, या फिर उनके टाइप्स चेंज कर सकता हूँ। अगर इन दोनों में से कोई सा भी चेंज होगा ना, तो वो क्या होगा? फंक्शन ओवरलोडिंग होगा। लेकिन जो फंक्शन का नेम होगा ना, वो सेम होगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली, नेम स्पेस लगा दिया एसटीडी। अब देखते हैं, मैंने एक क्लास बनाई एग्जाम्पल के नाम से, ठीक है। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ। एक नहीं, तीन मेंबर फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। जो तीनों का नाम क्या है? सेम है। यहाँ देख रहे हो, एफ यू एन सी। तीनों का नाम क्या है? सेम है। अब देखते हैं इनके अंदर चेंज क्या है। अब यहाँ पर मैंने क्या दिया? एक इंटीजर टाइप का पैरामीटर दे दिया, ठीक है। सेकंड में मैंने क्या दे दिया? एक डबल टाइप का पैरामीटर दे दिया, एक्स, ठीक है, डबल एक्स। और थर्ड में मैंने क्या कर दिया? दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स दे दिए, ठीक है। अब इसको फंक्शन ओवरलोडिंग क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पर क्या है, मैं एक ही नाम से तीन फंक्शंस बना रहा हूँ, ठीक है। पहला ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? फंक्शन को ओवरलोड करना, ठीक है। एक ही नाम से बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस बनाना, इनको क्या बोलते हैं? फंक्शन ओवरलोडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर मैं डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन बना रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब
एक ही चीज तीन तीन चीजों में एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो कर रही है? पॉलीमॉर्फिज्म का। यहाँ पर एक ही फंक्शन है ना, तीन रोल प्ले कर रहा है, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी, तो इसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। तो मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट नाम से एक ऑब्जेक्ट बना लिया एग्जाम्पल क्लास का। ठीक है। अब मान लो मैं इसको कॉल करना चाह रहा हूँ। ठीक है, इसको कॉल करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, एक इंटीजर वैल्यू पास कर दूंगा इसके अंदर। तो मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट func और 7 पास कर दिया मैंने इंटीजर वैल्यू। तो अब ये कंपाइल टाइम पे डिसाइड करेगी कि मैं इसमें जाऊं या फिर इसमें जाऊं या इसमें जाऊं। तो ये क्या करेगी, अपना डाटा टाइप चेक करेगी, इसका डाटा टाइप क्या है? इंट है। तो ये क्या करेगी, इंट वाला ढूंढेगी। इंट ये और ये इन दोनों में है। ठीक है। अब ये क्या चेक करेगा कि आगे भी पैरामीटर है, नहीं है। ठीक है। तो आगे पैरामीटर नहीं है, तो जिसके अंदर आगे वाले पैरामीटर होंगे ना, उनके अंदर ये नहीं जाएगी। तो ये वाला सिलेक्शन होगा इसका। ठीक है। तो यहाँ पर क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ x इज 7। तो ये वाला फंक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉल हो जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं सेकंड वाला। सेकंड वाले में मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट func 9.132 1123 सॉरी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक डबल वैल्यू पास कर रहा हूँ, डबल डाटा टाइप की। ठीक है। तो अब ये जाएगा, अब इन तीनों को देखेगा और तीनों में देखेगा किसका जो डाटा टाइप है वो डबल है। तो फर्स्ट वाले का तो क्या है, इंटीजर है। सेकंड वाले का क्या है, डबल है। थर्ड वाले का क्या है, इंटीजर है। तो ये डबल वाले को क्या कर लेगी, सिलेक्ट कर लेगी। तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो जाएगा, सेकंड वाला कॉल हो जाएगा और वैल्यू ऑफ x इज 9.123 ये वाला प्रिंट कर देगी। ठीक है। अब सेकंड वाला देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं क्या होता है। इसने अब क्या किया, ऑब्जेक्ट डॉट func 85 और 64, अब दो वैल्यू यहाँ पर भेज दी। ठीक है। अब फर्स्ट वाला इंटीजर है, अब ये जाएगा देखेगा किसके अंदर इंटीजर, इंटीजर इसके अंदर है, इसके अंदर है। ठीक है। अब ये सेकंड आर्गुमेंट पे आएगा, यहाँ देखेगा 64। अब फर्स्ट वाले में देखेगा 64, यहाँ तो है ही नहीं, दूसरा पैरामीटर है ही नहीं। तो ये क्या करेगा, थर्ड वाले की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा और ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर थर्ड वाला कॉल हो जाएगा और वैल्यू क्या प्रिंट कर देगा, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या जाएगा, 85 और 64, ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन का नाम तो क्या है, सेम ही है, लेकिन हम चेंज क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर्स या डाटा टाइप्स ऑफ पैरामीटर। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, फंक्शन ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। अब इसका एक सेकंड टाइप और होता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब उसको देखते हैं क्या होता है। अब इसके अंदर क्या करते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर, जैसे हमने फंक्शन ओवरलोड किया था ना, हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे। ठीक है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो हम ऑपरेटर की डेफिनेशन यहाँ पर दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या करते हैं हम, जैसे मेरे पास एक प्लस सिंबल है। ठीक है। अब इसका काम देखो, है एक ही सिंबल लेकिन काम क्या देखो, इंटीजर वैल्यूज के लिए क्या करेगा ये, एडिशन का काम करेगा। ठीक है। और वैसे ही स्ट्रिंग के लिए ये क्या काम करेगा, कॉनकैटिनेशन। ठीक है। तो ऑपरेटर तो क्या है, मेरे पास एक ही है प्लस, लेकिन इंटीजर के लिए क्या कर रहा है, एडिशन का काम, और स्ट्रिंग के लिए क्या कर रहा है, कॉनकैटिनेशन का काम। तो एक ही ऑपरेटर डिफरेंट डिफरेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है। तो इसी चीज को क्या हुआ, पॉलीमॉर्फिज्म हुआ। ठीक है। और तो इसको क्या बोल, ऑपरेटर है यहाँ पर, ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पॉलीमॉर्फिज्म। अब देखते हैं हम खुद की डेफिनेशन कैसे देख दे सकते हैं ऑपरेटर को, वो एग्जांपल देखते हैं एक। तो मैंने क्या किया, एक जो माइनस माइनस होता है ना, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, उसकी डेफिनेशन देना है मेरे को यहाँ पर। ये एग्जांपल ले लिया कि माइनस माइनस ऑपरेटर को ओवरलोड करना है मेरे को। कैसे करूंगा, देखते हैं। मैंने क्या किया, एक एग्जांपल क्लास बना ली, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल ले लिया डाटा मेंबर, जिसका नाम क्या है, ए है। ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर है ये, कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ए को डिफाइन कर देगा 10 से। ठीक है। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, पैरामीटर नहीं है इसके। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर ऑपरेटर को ओवरलोड कर दो।
कैसे करते हैं? सबसे पहले तो डाटा टाइप दे देते हैं, ठीक है, फंक्शन का कुछ भी वॉइड ही देते हैं ज्यादातर, ठीक है। फिर उसके बाद भी क्या लिखते हैं? ऑपरेटर। ऑपरेटर के बाद में क्या लिखते हैं? जो ऑपरेटर को ओवरलोड करना है ना अपन को, वो वाला ऑपरेटर लिखते हैं। तो अपन को किसको करना है? माइनस माइनस को करना है। उसके बाद में क्लोज करके अब यहाँ पर क्या करना है? जो यहाँ पर जो मैंने वेरिएबल लिया था ना, डाटा मेंबर लिया था, उसकी वैल्यू को चेंज कर देना है, ठीक है, ऐसे a इक्वल्स टू माइनस माइनस ए। अब यहाँ पर मेन में मैं क्या कर रहा हूँ, उसका एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। और अब जो मैंने यहाँ पर ऑपरेटर ओवरलोड किया था ना, वो वाला ऑपरेटर यूज कर रहा हूँ, माइनस माइनस ओबीजे। तो अब ये क्या करेगा? जो ओबीजे के अंदर जो वैल्यू रखी है ना, ए वाला डाटा मेंबर, उसकी एक वैल्यू को माइनस कर देगा, ठीक है, ए इज इक्वल टू माइनस माइनस ए कर देगा। मतलब यहाँ पर ए की वैल्यू क्या थी? 10 थी। तब ये 10 से क्या हो जाएगी? 9 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं करना चाहूँ यहाँ पर, तो इसकी जो वैल्यू है मैं 2 से भी चेंज कर सकता हूँ। कैसे? यहाँ पर मैं क्या कर दूं? ए इज इक्वल टू ए माइनस टू। इसकी डेफिनेशन ये हो जाएगी। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगी? की वैल्यू 8 हो जाएगी। ऐसे ही मैं क्या कर सकता हूँ? ए इज इक्वल टू ए माइनस थ्री भी कर सकता हूँ, 5 भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ए इज इक्वल टू जीरो पुट कर दूं, तो सीधी डायरेक्ट क्या हो जाएगी? ए की जीरो। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? डेफिनेशन दे रहे हैं ऑपरेटर को, ओवरलोड कर रहे हैं। उसका जो जो पहले से जो काम था ना, माइनस एक सब्ट्रैक्ट करना था, उसको ना करके मैं कुछ और चीजें करवा रहा हूँ। तो इसको, इस चीज को क्या बोलते हैं? ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट वाला देखते हैं, टाइप रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके अंदर क्या होता है? जो मेथड और जो फंक्शंस का सिलेक्शन होता है ना, वो डायनेमिक टाइम पे होता है, रन टाइम पे होता है। इसलिए इसका नाम क्या है? रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है। इसको डायनेमिक बाइंडिंग पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, क्योंकि ये डायनेमिक टाइम पे होता है, रन टाइम पे होता है, ठीक है। इसके अंदर देखते हैं क्या होता है। इसके अंदर जो फंक्शन ओवरलोड नहीं होता, इसके अंदर क्या होता है? ओवरराइड होता है। मतलब उस फंक्शन की उस फंक्शन का नाम भी सेम रहेगा, पैरामीटर्स भी सेम रहेंगे, बट जो अंदर की डेफिनेशन है ना, वो चेंज हो जाएगी। तो देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो इसके अंदर क्या होता है? हम वर्चुअल कीवर्ड का यूज करते हैं, वर्चुअल फंक्शंस का यूज करते हैं। अब वर्चुअल फंक्शन होते क्या हैं? वो भी एक सेम डाटा मेंबर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं कि जो पेरेंट क्लास से हम जब डिराइव्ड क्लास में आते हैं ना, तो इनकी दो डेफिनेशन हो जाती है। एक तो बेस क्लास में होगा इसका फंक्शन, उसमें वर्चुअल कीवर्ड यूज करेंगे, और उसी चीज को बिना वर्चुअल कीवर्ड के क्या करेंगे? हम रीडिफाइन करेंगे डिराइव्ड क्लास के अंदर। तो वो जो डिराइव्ड क्लास की डेफिनेशन होगी ना, वो बेस क्लास ले लेगा। मतलब उस फंक्शन का जो मेन जो डेफिनेशन होगी ना, वो डिराइव्ड क्लास में हो जाएगी। देखते हैं कैसे क्या करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल क्लास बनाई, उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? एक वर्चुअल फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। वर्चुअल फंक्शन कैसे क्रिएट करेंगे? बस जो फंक्शन है ना, उसके आगे क्या लगा देंगे? वर्चुअल, ठीक है। तो वर्चुअल वर्ड डिस्प्ले, डिस्प्ले नाम से मैंने क्या किया? एक वर्चुअल फंक्शन बनाया, और उसके उसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ? प्रिंट कर रहा हूँ कोल्ड बेस क्लास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक डेराइव्ड क्लास बनाता हूँ। डेराइव्ड क्लास किसकी? डेराइव्ड क्लास एग्जाम्पल की, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रहा हूँ? मैं डिस्प्ले को नई डेफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है। ये नई डेफिनेशन दे दी। उसके अंदर प्रिंट क्या कर रहा हूँ? कोल्ड डेराइव्ड क्लास, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब इसके अंदर देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये अपन ने कहीं भी नहीं किया, ना एब्स्ट्रैक्शन में किया, ना पॉलीमॉर्फ, ना इनकैप्सुलेशन में किया। इसके अंदर होता है। लेकिन इसके अंदर क्या होता है? जो बेस क्लास होती है ना, जिसके अंदर वर्चुअल फंक्शन होता है, उसको हम पॉइंटर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। पॉइंटर से डिफाइन करते हैं इसको। तो मैंने ये क्या कर दिया? बेस का करा, वो डिफाइन कर दिया पॉइंटर। इसके बाद में क्या कर रहा हूँ? मैं एक डेराइव्ड का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सी, ठीक है। अब क्या कर रहा हूँ? जो बेस को जो एड्रेस असाइन होगा ना, वो डेराइव्ड का हो जाएगा। तो मैंने यहाँ क्या कर दिया? बेस को डेराइव्ड का एड्रेस असाइन कर दिया, डेराइव्ड ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अब इससे क्या होगा? असाइन करने पर क्या होगा? अब जो जो री डिफाइन हुआ था ना, वर्चुअल फंक्शन वर्चुअल फंक्शन जो रीडिफाइन हुआ था, उसकी डेफिनेशन क्या आ जाएगी? उस बेस के पास आ जाएगी, उस बेस वाले
ऑब्जेक्ट के पास आ जाएगी। अब जो बेस का जो मैं वर्चुअल फंक्शन डिस्प्ले करूंगा ना, तो वो मेरे को क्या शो करेगा, जो नई डेफिनेशन दी थी ना अपन ने डेराइव्ड के अंदर, वो वाला क्या, वो वाला फंक्शन हो जाएगा उसके पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर प्रिंट करूं बेस डिस्प्ले, तो ये मेरे को क्या देगा, ये मेरे को देगा कोल्ड डेराइव्ड क्लास। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा ये। बस ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर। तो इसके अंदर हुआ क्या है कि जो बेस क्लास होती है ना, उसके अंदर जो वर्चुअल फंक्शन है उसको रीडिफाइन कर रहे हैं हम डेराइव्ड क्लास के अंदर। तो उससे होता क्या है, जो जो अपन जो बेस का जो पॉइंटर बना रहे हैं ना, उसका एड्रेस जैसे ही असाइन करते हैं, डिराइव्ड का एड्रेस जैसे ही बेस वाले को असाइन करते हैं, तो वो जो वर्चुअल की डेफिनेशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो यहाँ पर डिस्प्ले वाला क्या होगा, डिराइव्ड क्लास का डिस्प्ले होगा। इसलिए ये क्या कर रहा है, कॉल डिराइव्ड क्लास प्रिंट कर रहा है, ये वाला कॉल हो रहा है डिराइव्ड क्लास वाला। अब हम मान लो ऐसे बोले कि सर मान लो मैं वर्चुअल कीवर्ड यहाँ पर यूज नहीं करूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे अलग, ऑब्जेक्ट बेस, बेस मान लो इसका, इसका डायरेक्ट मान लो। ठीक है, तो वो सिंपल जैसे हम पहले किया करते थे ना, डेराइव्ड डॉट डिस्प्ले, तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। और अगर मैं करूं बेस डॉट डिस्प्ले, ठीक है, तो ये वाला होगा। लेकिन इसके अंदर क्या हो रहा है, बेस डॉट डॉट डिस्प्ले कर रहे हैं ना, बेस पॉइंटर डिस्प्ले कर रहे हैं जो, तो क्या हो रहा है, जो डेराइव्ड क्लास है ना, उसका प्रिंट हो रहा है, ना कि खुद का बेस का हो रहा है। तो ये इसमें मेन डिफरेंस है सिंपल वाले में और वर्चुअल वाले के अंदर। ठीक है, थैंक यू।